चलिए तो क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मैच भारत ने पारी और 140 रनों से जीत लिया है। एक तरफा जीत इसे हम कह सकते हैं, जिस तरीके से ये पूरा मुकाबला घटा और अहमदाबाद टेस्ट को जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीता, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम हावी रही इस पूरे मुकाबले में और वेस्टइंडीज कहीं भी नहीं टिक पाई। और देखिए, अब इस जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन हम इस मैच पर बात करेंगे, कैसे भारतीय टीम इतनी हावी रही और वेस्टइंडीज की टीम पूरी नतमस्तक कैसे नजर आई इस मुकाबले के अंदर, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। राकेश जी, आज तीसरा दिन मैच का था और तीसरे दिन ही वेस्टइंडीज पूरी तरीके से सरेंडर कर गई और एक बड़ी जीत पारी और 140 रनों की भारत के हाथ लगी है। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? जी देखिए, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये जीत काफ़ी बड़ी है। और देखिए, जहाँ तक वेस्टइंडीज़ और भारत का सवाल उठता है तो वहाँ पर आपको जो एक गैप है दोनों टीमों के बीच में, वो यहाँ पर साफ झलकता है। 2.5 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हुआ, इसके आउटकम पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अगर हम मैच की ही बात करें तो पहले दिन जब वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और जब आप बल्लेबाजी चुनते हैं, एक विकेट जो कि बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, हालांकि जो अहमदाबाद की पिच है वहां पर जो है आपको जो पिच थी वहां पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद थी, फिर विकेट जो है वो ईज आउट होना था और ये कहा जा रहा था कि स्पिनर्स जो हैं वो 3 दिन के बाद प्ले में आएंगे। लेकिन भारतीय स्पिनर्स जो है आज तीसरे दिन ही प्ले में आ गए। पहले दिन भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। तो जब आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी शुरुआत मिले और पहली पारी में आप बड़ा स्कोर बनाएं। लेकिन जब वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो 42 रनों के आसपास ही उसके 4 विकेट गिर गए थे। और जब इस तरह की शुरुआत हो तो फिर आपके लिए वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके जब आप सामने बॉलिंग यूनिट देखते हैं। जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, इसके अलावा आपको स्पिनर्स में जाएं तो रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, तो आपके लिए सांस लेने की जगह होती नहीं है। सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत में, उसके बाद बुमराह के कुछ ट्रेडमार्क यॉर्कर्स देखने को मिले, कुलदीप के चाइना मैन देखने को मिले। तो उसके सामने वेस्टइंडीज की टीम जो है वो पहली पारी में सिर्फ 162 रनों पर सिमट गई। मैं फिर से कहूंगा, पिच ऐसी नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आउट हो जाएं। ये भारतीय बॉलिंग का क्लास था, या आप ये कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी में वो डेप्थ नहीं है, वो टेक्निक मिसिंग है, वो चीज जो है यहां पर दिखी। उसके बाद जब भारतीय पारी की बारी आई तो वहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जो है वो एक अच्छी साझेदारी दी। लगभग 70 रनों के आसपास, 68 रनों की जो है लगभग वो साझेदारी हुई थी। और वहां पर यशस्वी जायसवाल जो है आउट होते हैं और 36 रन बनाकर, लेकिन केएल राहुल जो है वो शानदार शतक जड़ते हैं। लगभग आपको एक लंबे अरसे के बाद, 7-8 सालों के बाद जो है वो भारत में सेंचुरी वो लगाते हैं। विदेशों में शतक उन्होंने लगाए थे, लेकिन भारत की भूमि पर वो शतक लगाया और फिर जो उनका सेलिब्रेशन था वो लाजवाब था। और क्या कहता है, वो शतक बना के हालांकि आउट हो गए। कप्तान गिल ने भी अर्धशतक ठोका। लेकिन यहां पर जिस बल्लेबाज की मैं बात करूंगा वो ध्रुव जुरेल हैं। उनको भी पता है कि ऋषभ पंत जब वापस टीम में आ जाएंगे तो वो शायद टीम में न हो, लेकिन बावजूद इसके जो उन्होंने अपने आप को मोटिवेट कर रखा है, जब भी अवसर मिलता है वो तन कर खड़े हो जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, जो कि उनके हाथों में है। और एक बार फिर से वो तन कर खड़े हुए और शानदार बल्लेबाजी की। सैकड़ा जड़ा उन्होंने, उनका मिडन टेस्ट 100, पहला टेस्ट
टेस्ट शतक है ये, और 125 रन बनाए। रविंद्र जडेजा को अब अच्छी बल्लेबाजी करते देखना हम लोगों की आदत हो गई है। उनके और ज्यूरेल के बीच में 200 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई, और उस वही एक वजह रही कि उसके बाद टेस्ट जो है वो 2.5 दिन में समाप्त हो गया, क्योंकि इस जोड़ी ने न सिर्फ 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी की, 206 रनों की, बल्कि बहुत तेजी से रन भी जुटाए। तो इसका जो है फायदा भारतीय टीम को मिला। रविंद्र जडेजा ने भी सैकड़ा लगाया और उनका शतक जो है 104 रनों पर वो नाबाद रहे। ध्रुव जुरेल ने शतक लगाने के बाद सल्यूट किया, वो एक खास सेलिब्रेशन था। और भारतीय टीम ने पहली पारी 448 पर 5 पे डिक्लेयर कर दी। कल ही ये रन बन चुके थे। आज जो है भारतीय टीम ने वो डिक्लेरेशन दिया, और ये बताता है कि उन्हें गेंदबाजों पर भरोसा था कि अब 286 रनों की लीड जो है वो पहली पारी के आधार पर हमें मिल चुकी है। तो इतना रन काफी है वेस्ट इंडीज को आउट करने के लिए। नहीं तो अगर यही कोई मजबूत टीम होती तो भारतीय टीम चाहती कि इस लीड को वो 400 450 तक ले जाए, लेकिन चूंकि वेस्ट इंडीज की टीम थी तो उन्होंने जो है डिक्लेयर करना मुनासिब समझा, ताकि उन्हें रेस्ट के लिए अतिरिक्त 2-2.5 दिन मिल जाए। और यही चीज हुआ। फिर वेस्ट इंडीज की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई तो 46 रनों तक उनकी आधी टीम वापस पवेलियन लौट गई थी, और उसके बाद फिर किसी भी तरह से एक साझेदारी वहां पर हालांकि ग्रीव्स और एथानेज के बीच में हुई है, लेकिन वो साझेदारी ऐसी नहीं थी कि कोई मैच के परिणाम पर जो है वो कोई असर डाल सके। वो हार को टालने की बात थी, तो कुछ देर तक वो टाल सके। जो आपको आज 2.5 सेशन में मैच खत्म हुआ उससे पहले भी हो जाता, ये चीज थी। लेकिन फिर लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी 146 रनों पर सिमट गई, और भारत ने यह मुकाबला जैसा आपने बताया एक पारी और 140 रनों से जीत लिया। सीरीज में 1-0 की लीड हासिल की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपना विन परसेंटेज का आंकड़ा जो है उसको 50% के क्रॉस कर दिया होगा। तो एक अच्छी स्थिति बन रही है भारत के लिए। जो 2 अभी होम सीरीज होनी है टेस्ट मैचेस में, वो WTC के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लास्ट WTC चैंपियनशिप में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अपने घर पर हारी थी, तो फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। ये बात टीम इंडिया जानती है, और इसलिए वो इस दोनों सीरीज में जो है विपक्षी टीम का सुपड़ा साफ करना चाहेगी। ये चीजें दिखती हैं। अब अगर हम मैच के आउटकम पर बात करें तो जो पहली चीज दिखती है नवीन, वो ये दिखती है कि भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज के टीम के बीच में एक बड़ा गैप है, और यही वजह है कि अब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वहां से ये बातें निकलनी शुरू हो गई हैं कि टेस्ट को भी 2 टियर बना दिया जाए, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें एक टियर में रहे और दूसरी टियर में बाकी टीमें रहें, और फिर उससे क्वालिफाई करके टीमें जो है टियर 1 में आए, ताकि टेस्ट की लोकप्रियता जो है वो बनी रहे। तो ये बातें आ रही हैं, वो इस टेस्ट में दिखा, वो गैप दिखा है। इसके अलावा एक और चीज जो भारत की जीत की हम बात करें तो एक टीम एफर्ट आपको दिखेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पर भारतीय टीम के साथ शिकायत यही रहती थी पहले कि टीम 1-2 खिलाड़ियों पर ही निर्भर है, लेकिन अब जो ये टीम है ये इसमें सारे खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार दिखते हैं। आप गेंदबाजी की बात कीजिए, यहां पर जब पहली पारी खेली गई वेस्ट इंडीज की तो वहां पर 7 विकेट पेस बॉलर्स ने लिए, 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए और 3 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, और 3 विकेट स्पिनर्स को मिला, 2 कुलदीप को और 1 वॉशिंगटन सुंदर को। फिर आप दूसरी पारी में आते हैं तो दूसरी पारी में आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके स्पिनर्स बेटर करेंगे। पहली पारी में आप उम्मीद करते हैं पेसर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो किया बुमराह और सिराज ने। दूसरी पारी में आपको स्पिनर्स से उम्मीद थी, तो फिर वो रिवर्सल हो जाता है।
स्पिनर 7 विकेट लेते हैं और पेस बॉलर 3 विकेट लेते हैं। जडेजा को 4 विकेट मिलता है, कुलदीप को 2 विकेट और सुंदर को 1 विकेट, स्पिनर्स में 7 विकेट और 3 विकेट सिराज लेते हैं। तो जो 20 विकेट वेस्ट इंडीज के गिरे वो 10 भारतीय पेसर्स ने लिए और 10 भारतीय स्पिनर्स ने लिए। तो ये बताता है कि दोनों ही डिपार्टमेंट जो है वो सशक्त दिखा है। इसके अलावा जब आप बल्लेबाजी की बात करते हैं तो बल्लेबाजी में तो जिनको भी अवसर मिला सभी ने स्कोर किया। 3 तो शतक आ गए, केएल राहुल ने शतक लगाया, रविंद्र जडेजा का शतक निकला और फिर ध्रुव जुरेल ने भी सेंचुरी लगाई और शानदार पारी उन्होंने खेली। तो 3 शतक आ गए। कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक ठोक दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी 36 रन बनाए। एक अगर निराश होंगे इस टेस्ट मैच से तो मुझे लगता है साई सुदर्शन होंगे कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। हालांकि मुझे लगता है कि उन्हें एक अवसर और दिया जाएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन ये वो अवसर था जो साई सुदर्शन को उसी तरह से ग्रैब करना चाहिए था जैसा कि ध्रुव जुरेल ने किया है। तो ये चीजें आपको दिखाती हैं। फील्डिंग की बात कर लीजिए तो केएल राहुल ने पहली पारी में एक कैच जरूर छोड़ा था, लेकिन बाकी कैचिंग लाजवाब रहा। खास करके आज जैसे तेजनारायण चंद्रपॉल का कैच नीतीश रेड्डी ने लिया है, फुल स्ट्रेच डाइव मारते हुए। यशस्वी जायसवाल ने जो है वो पॉइंट पर जो कैच पकड़ा है अपनी दाहिनी तरफ डाइव करते हुए। तो फील्डिंग भारत की जो है वो अच्छी रही। रिसेंट एशिया कप में भारत की फील्डिंग उस तरह की देखने को हमें नहीं मिली थी, तो वो एक सुखद एहसास दिखा है। तो ये एक चीज यहां पर दिखती है कि कंप्लीट जो है भारत का डोमिनेंस था इस पूरे टेस्ट में और भारतीय टीम ने जो है शानदार प्रदर्शन किया और वही रिजल्ट के रूप में हमको आपको सभी को दिख रहा है। चलिए, तो भारत का डोमिनेंस दिखा है। अहमदाबाद टेस्ट को भारत ने पारी और 140 रनों से जीता है। राकेश जी ने तमाम मैच के उन परिस्थितियों का जिक्र किया जो भारतीय टीम के डोमिनेंस को बताती है। भारतीय टीम किस कदर वेस्ट इंडीज पर हावी थी, चाहे वो ध्रुव जुरेल की बात करें या फिर गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह की बात करें। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिखा सभी खिलाड़ियों से और नतीजतन एक बड़ी जीत वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भारतीय टीम ने दर्ज करी है। दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए।